सज्जन ने कुछ और प्रसाद में अपनी सेवा समर्पित की है। भगवान उन पर सदैव कृपा बनाए रखे। बोलिए पवन सुत हनुमान जी की। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयोत्तमोक्षं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कुछ और सज्जनों ने प्रसाद में अपनी सेवा समर्पित की है। सभी पर भगवत कृपा बनी रहे। राम तुम बड़े दयालु हो, राम तुम बड़े दयालु हो, हरि जी तुम बड़े कृपालु हो, हरि जी तुम बड़े दयालु हो, नाथ तुम बड़े दयालु हो, नाथ तुम बड़े दयालु हो, प्रभु जी तुम बड़े कृपालु हो, प्रभु जी तुम बड़े कृपालु हो, राम तुम बड़े दयालु हो, राम तुम बड़े दयालु हो, हरि जी तुम बड़े कृपालु हो, हरि जी तुम बड़े कृपालु हो, राम तुम बड़े दयालु हो, राम तुम बड़े दयालु हो। यहाँ ना कोई हमारा है, यहाँ ना कोई हमारा है, हमें बस तेरा सहारा है, हमें बस तेरा सहारा है। ये नैया डोल रही तेरी, ये नैया डोल रही तेरी, हरि की अब करो न तुम देरी, हरि की अब करो न तुम देरी। राम तुम बड़े दयालु हो, राम तुम बड़े दयालु हो, हरि जी तुम बड़े कृपालु हो, हरि जी तुम बड़े कृपालु हो। तेरा यश गाया वेदों ने, 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 पार नहीं पाया वेदों ने, पार नहीं पाया वेदों ने, कीर्ति नहीं गाया 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 वेदों ने। राम तुम बड़े दयालु हो, राम तुम बड़े दयालु हो, हरि जी तुम बड़े कृपालु हो, हरि जी तुम बड़े कृपालु हो। भले हैं बुरे हैं तेरे हैं, भले हैं बुरे हैं तेरे हैं, भले हैं बुरे हैं तेरे हैं, भले हैं बुरे हैं तेरे हैं। तेरी माया के घेरे हैं, तेरी माया के घेरे हैं, फिर भी हम बालक तेरे हैं, फिर भी हम बालक तेरे हैं, हरि जी हम बालक तेरे हैं, हरि जी हम बालक तेरे हैं। राम तुम बड़े दयालु हो, राम तुम बड़े दयालु हो, हरि जी तुम बड़े कृपालु हो, हरि जी तुम बड़े कृपालु हो। तुम्हारा नाम मिले भगवन, तुम्हारा नाम मिले भगवन, तुम्हारा नाम मिले भगवन, तुम्हारा नाम मिले भगवन, सुबह और शाम मिले भगवन, सुबह और शाम मिले भगवन, भक्ति का दान मिले भगवन,
देशों में बड़े कृपालु हो, श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वरणहु रघुवर विमल यशो दायक फलचारि, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मौसम दीन दीन तुम समान रघुवीर, अस विचार रघुवंश मणि, हरहु विषम वीर, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। राम अमित गुण सागर, थाह कि पावई कोई, संतन सन जस किछ सुनऊ, तुमहि सुनावऊ सोई, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय। बोले रामचंद्र महाराज की। आप सभी के हृदय में स्थित परम ज्योति स्वरूप परमात्मा श्री राम, भक्ति स्वरूप माता जानकी को मेरा प्रणाम। जय सिया राम। श्री रामचरितमानस के अंतर्गत द्वितीय सोपान श्री बालकांड अयोध्या कांड। इसमें बहुत शिक्षाप्रद प्रसंग है, मात्र सुनने का नहीं, ये शिक्षा लेने वाला प्रसंग है। क्योंकि हमारी संगति कभी कभार बिगड़ जाती है। हम भले ही कितना सत्संग में बैठते हो, अपने जीवन में अनुभव करके देखना चाहिए कि कभी ना कभी हमारी संगति बिगड़ी जरूर होगी। और फिर इस पर विचार करो कि जब हमारी संगति बिगड़ी तो हमने उस संगत को पहचाना कैसे और उस संगत से बाहर निकल कर कैसे आए। यदि ये दो चीजें हम किसी भी संगत पर विचार कर लेते हैं ना, तो फिर हमारा पतन नहीं हो सकता भाई। श्री राम जय जय राम। क्योंकि प्रत्येक जीव जो इस संसार में जन्मा है उसके साथ दोनों चीजें लगी हुई है, संगत भी लगी हुई है और कुसंगत भी लगी हुई है। सुमति कुमति सबके उर रही, लेकिन नाथ पुराण निगम अस कहें, तब उर कुमति बसी विपरीता, लेकिन तुम्हारे अंदर विपरीतता आ गई है क्योंकि तुम्हारी बुद्धि ने उस संग को पकड़ लिया है। रावण जैसा ज्ञानी तो नहीं हुआ ना। और कोई कहती कि रावण में ज्ञान नहीं था, है ना। कुछ लोग को भ्रम है ये कि रावण को ज्ञान नहीं था। भाई ज्ञान तो सभी के अंदर है। जब व्यक्ति भजन करता है तो उसका सतोगुण प्रदान होता है। जब व्यक्ति व्यवसाय करता है, आजीविका के लिए प्रयास करता है, तो वो रजोगुणी प्रदान होता है। और जब व्यक्ति किसी के प्रति द्वेष राग में फंस जाता है तब वो तमोगुणी प्रदान होता है। इसीलिए प्रकृति जैर गुण है, गीता का शब्द है ये, प्रकृति जैर गुण है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश देते हुए कहा कि प्रकृति के द्वारा जितने भी अवयव हैं, यानी प्रकृति को बनाने में जितने भी अवयव युक्त हुए हैं, वो 3 गुणों में समाहित है। उन्हीं 3 गुणों से प्रत्येक जीव की उत्पत्ति होती है और कोई भी व्यक्ति इन तीनों में से एक गुणों से भी अतीत नहीं हो सकता। अतीत कब हुआ जा सकता है? सुग्रीव महाराज कहते हैं, अतिशय प्रबल देवतो माया छूटई नाथ कर्म जोदाय। ये तुम्हारी माया तभी छूट सकती है जब आप कृपा कर देते हो। अभी कल परसों मैं चर्चा सुन रहा था, कोई महात्मा कह रहे थे कि भाई एक अविद्या माया है, एक विद्या माया है। रामचरितमानस में भी भगवान ने बताया 2 मायाएं हैं। तो कहा अविद्या माया से तो छुटकारा हो सकता है, लेकिन विद्या माया बहुत प्रपंची है, ये बहुत ज्यादा फंसा लेती है। भाई आप अविद्या माया में रहो या विद्या माया में रहो, आपकी मुक्ति भगवान की कृपा के ऊपर निश्चित है। बस भले हैं बुरे हैं तेरे। रावण ने भी यही धारण कर लिया ना, मैं जबरदस्ती उनसे वैर करूंगा भाई। क्यों? वो यही भजन नतामस्ते है। भगवान से वैर करना है, भगवान से प्रेम करना है तो दृढ़ निश्चय होकर करो।
दृढ़ता के साथ करो, वो आपको उसी रूप में स्वीकार करेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भाई वैर में ही लग जाओ उसके। श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान का बैरी कौन होता है, ये बड़ी समझने वाली बात है। क्या राम के साथ ही धनुष बाण उठाकर या गदा उठाकर युद्ध करने वाला राम का बैरी है? नहीं। राम का बैरी प्रत्येक वो जीव है जो गीता के इस उपदेश को नहीं मानता, जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि शास्त्र अनुसार कोई व्यक्ति भजन करता है तो वही में मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। यदि कोई भी व्यक्ति शास्त्र के विरुद्ध जाकर भक्ति करता है उसको सफलता नहीं मिलती भाई। गीता का उपदेश है, गीता में संदेश है। ये कोई भी व्यक्ति यदि शास्त्र के विरुद्ध जाकर भजन करता है, शास्त्र के विरुद्ध जाकर कोई भी कर्म करता है तो उसको सिद्धि नहीं मिलती है। इसलिए जो व्यक्ति शास्त्र के विरुद्ध आचरण करता है, जो शास्त्र का अपमान करता है, जो शास्त्र की बातों को जीवन में धारण नहीं करता, ऐसा प्रत्येक व्यक्ति भगवान का वैरी है। श्री राम जय राम जय जय श्री राम जय राम जय राम। नहीं तो भगवान तो किसी को वैरी नहीं मानते भाई, सब पर मोरी बराबर ही दाया। लेकिन फिर भी परिस्थिति बस विभीषण से पूछ लेते हैं, सखा धर्म निभाएंगे ही बाती, भाई मेरी तो सब पर बराबर ही दया है नहीं, इसलिए तो मेरा भजन कर पा रहे हो तुम, और मेरी रावण पर भी बराबर दया है कि उसको उपदेश मिल रहा है। भजन बनना ही दया नहीं है उसकी। प्रेमानंद जी महाराज का एक मैंने स्टेटस देखा था, किसी ने लिखा हुआ था, निरंतर, शायद मनोज आते ना हमारे बीच में, हाँ ओके, इसके फोन पे स्टेटस लगा हुआ था प्रेमानंद जी महाराज का कि निरंतर सत्संग करते रहना भगवान की उत्तम भक्ति है। निरंतर सत्संग करते रहना। अब सत्संग मिल तो जाता है भाई, हम उसका आदर नहीं कर पाते। रावण को कितनी बार सत्संग नहीं मिला, अंगद ने जाकर समझाया, मंदोदरी ने जाकर समझाया, विभीषण ने भाई ने समझाया, नाना ने समझाया, पत्नी ने समझाया, गुरु ने समझाया, दूत ने भी समझाया, सेवक ने भी समझाया, यहाँ तक की। लेकिन रावण क्या कहता है, कितना ही उपदेश दे लो, मैंने तो कान पे जो नहीं रिंगानी, मेरे कान पे जो नहीं रिंग। क्यों? सत्संग मिलता है, बिनु हरि कृपा मिल ही नहीं समता। अरे हरि की कृपा हुई, राम की कृपा हुई तभी तो हनुमान जी महाराज गए, राम की कृपा हुई तभी तो अंगद जी महाराज गए, राम की कृपा हुई तभी तो विभीषण जैसा भाई जब तक लंका में था तब तक लंका सुरक्षित थी। लेकिन रावण जब ही विभीषण त्यागा, भय विभव बिन तब ही अभागा। आयुहीन भय सब तब ही, तभी सभी की आयु चली गई। और इसीलिए तो कहते भाई, राम राम रटते रहो जब लग घट में प्राण। इस बात को ध्यान रखो बस, राम राम रटो मत रटो, लेकिन इस बात को ध्यान रखो कि कभी तो वो सुनेगा भाई। चींटी के पग नुपुर बाजे तो भी साहिब सुनता है। केवल इस बात को ध्यान रखो कि मैं जो कर रहा हूँ, मैं जो सोच रहा हूँ ना, वो भी सुन रहा है, वो तो पतन पर नहीं चलोगे भाई। श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम। विभीषण से ऐसी सरल बात नहीं पूछी, सखा धर्म नहीं भाई की बाती, तेरा भजन बन रहा है नहीं बन रहा है, और भजन के साथ तेरा भोजन भी बन रहा है नहीं बन रहा है। और राम सारी संभाल करते हैं, भोजन की भी और भजन की भी, क्योंकि हमारे यहाँ कहावत प्रचलित है, भूखे पेट भजन न होए गोपाला। लेकिन ये मिथ्या है भाई। एकादशी का व्रत रखते हो ना, कितने व्रत रखते हो? और यदि आप गीता प्रेस से छपा हुआ व्रत उत्सव अंक पढ़ें तो उसमें व्रत मीमांसा एक अध्याय लिखा हुआ है, उस पर चर्चा की गई। व्रत मीमांसा, व्रत को समझाया गया। व्रत क्या है? ईश्वर के द्वारा यानी स्वामी के द्वारा अपने सेवक को वर्ण कर लेना, और सेवक के द्वारा अपने स्वामी को वर्ण कर लेना, इसका नाम व्रत है। और शास्त्रों में जो बातें कही गई है उनका अपने अभ्युदय के लिए, अपनी उन्नति के लिए अपने जीवन में उसका आचरण कर लेना, इसका नाम है व्रत भाई। लेकिन हम व्रत लेना, हम तो कह देते कि भाई मैं ये नहीं करूंगा और वो नहीं करूंगा तो मेरा व्रत हो गया। नहीं, व्रत तो अनेक, व्रत के अनेक प्रकार हैं, उसमें लिखा है। इसका अब जो गोस्वामी जी बता रहे हैं, राम राज अभिषेक सुनु ही हर्षे नर नारी, लगे सुमंगल सजन सब विधि अनुकूल विचारी। देखो आज जो समय है ना, आज जो वर्तमान का समय है, 100% ये शास्त्रोक्त नहीं हो सकता। आज के जीवन में आप 100% शास्त्रोक्त नहीं चल सकते, लेकिन कुछ % तो चल सकते हो ना भाई। तो जितना % आपको शास्त्र की बातें मिल रही है उसी को अपने जीवन में धारण करो, ज्यादा लाग लपेट में फंसने की आवश्यकता नहीं है।
मनमुखी का मन माफिक जो चलते हैं, मनमुखी का मतलब क्या होता है? जिसने केवल इतनी बात धारण कर ली कि मेरे मन में जो बात आ गई वही सत्य है। ये नहीं है, हमारे मन में कोई भी ऐसी बात नहीं आ सकती जो शास्त्रों से अलग हो, क्योंकि शास्त्रों से अलग ज्ञान है ही नहीं संसार में। आप यदि आज किसी बात को सोचते हैं ना, तो किसी ना किसी शास्त्र में उस बात का भी अनुमोदन किया गया है शास्त्र के। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि सत्य संग, सत्य विचार जो आप रखते हो, किसी ना किसी आपको ग्रंथ में, सदग्रंथ में उसका अभी तो मिल जाएगा, आपको उसका उल्लेख मिल जाएगा। इसलिए भाई भगवत मार्ग पर चलते चलते, अपनी साधना करते करते जो जीवन में भाव आ रहे हैं, जो सद भाव आ रहे हैं ना, उनको सदैव ही उन सदग्रंथों का उपदेश ही मानना। शंकाओं में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। शंका केवल एक ही जगह दूर हो सकती है, वो है अपने गुरु का सानिध्य, बस। दूसरी जगह शंका का निवारण नहीं हो सकता। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। अब राम जी का अभिषेक सुना और पूरे नारी जो है, अयोध्यापुर के जो नर नारी हैं, उन्हीं के सभी के मन में प्रसन्नता हो गई कि हमारे राम का अभिषेक होने वाला। और प्रसन्न हो जाना चाहिए भाई, जब राम की चर्चा हो रही हो, जब राम का नाम आ रहा हो ना, तो प्रसन्नता आने जानी चाहिए। उसी को मानना कि हरि की कृपा है आपके ऊपर, राम की कृपा है आपके ऊपर। लेकिन जब हम राम का नाम लेने लगते हैं ना, तो चार आदमी राम का नाम ले रहे होंगे, लेकिन हमारा मन कहीं और होगा, हमारी जीवा कहीं और होगी, हमारा शरीर कहीं होगा। ये तीनों चीजें हमारी अलग अलग होंगी। शरीर सत्संग में बैठा हुआ है, मन कल्पनाओं में है, और जो हमारे वचन है वो मिथ्या भाषण में है भाई। देखो होगा ना, कुछ लोग सत्संग में भी चुपचाप नहीं बैठ सकते, उनकी जुबान चलती रहती है। तो क्योंकि सुनना कभी सीखा ही नहीं है। मानस एक बात कहती है, जिस व्यक्ति ने सुनना सीख लिया है ना, उसने सब कुछ सीख लिया। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। कुछ कहने लायक तब बन पाओगे जब कुछ सुनने लायक बन पाओगे। जही पर कृपा करें जिन जानी, तही उर अजीर नचावही वाणी। जिस पर राम अपनी कृपा कर देंगे ना, उसके हृदय में सरस्वती को नचाने लग जाते हैं, यानी उसके हृदय में ज्ञान प्रकट करने लग जाते हैं। बलिहारी व घट की जागट प्रगट हुई। उस परमात्मा के नूर से, उस परमात्मा के प्रकाश से कोई भी घट सूनी नहीं है भाई। लेकिन बलिहारी वह घट की जागट प्रगट हुई। लेकिन मैं बलिहार हूँ उस घट की, मैं उसके चरणों की वंदना करता हूँ। गोस्वामी जी कहते हैं, जो व्यक्ति भगवान राम का भजन करते हैं ना, मैं उनके चरणों की पनु ही बनने को तैयार हूँ भाई। सेवक का, भगत का ही ऐसा जीवन होता है, जो एक बार मेरे राम का नाम ले लेना, मैं उसके चरणों को पकड़ने वाला। लेकिन हमने ज्ञान तो बहुत इकट्ठा कर लिया, लेकिन हम ज्ञान को समझ नहीं पाए, हम ज्ञान को पचा नहीं पाए। तब कहते राम के अभिषेक के सूचनाओं को सुनकर जो है ना, पूरी की पूरी अयोध्यापुरी जो है वो बड़ी प्रसन्न हो जाती है कि आज हमारे राम का अभिषेक होने वाला है। और राम का मतलब क्या है? रमन्ते योगिनो अनंते सत्यानंदे चिदात्मन। जिसमें, जिस भाव में योगी जन निरंतर रमण करते रहते हैं, जिस भाव में योगी लोग निरंतर रमण करते रहते हैं, उसका नाम है राम। यद्यपि तो राम रहस्य उपनिषद में राम का अर्थ दूसरा है, 3 अर्थ बताए गए वहां। जैसे सीता था अपनी उपनिषद में, जो सीता शब्द के 3 अर्थ बताए गए हैं, श्री शब्द के 3 अर्थ बताए गए। हम कहते हैं ना श्री जी, हम श्री सीता जी कह देते हैं, श्री राधा जी कह देते हैं, श्री पार्वती जी कह देते हैं। श्री का मतलब भी कुछ हो, इसे श्री शब्द में बीज मंत्र आ जाता है, जैसे ओम हमारे यहाँ बीज मंत्र। ऐसे ही महाराज जिन्होंने कहा, केवल हमें इस बात को ग्रहण करना है कि हमें जिस कथा से, हमें जिस समय पर, हमें जैसा हमारे मन को आनंद देने वाला यदि कोई भाव प्रकट हो रहा है ना, तो हमारे लिए वही उत्तम समय है। क्योंकि सुदिन सुमंगल तब ही जब राम हुई युवराज। जब मेरे राम का भजन होने लगे, जब मेरे राम का नाम आने लगे, और जब मेरी राम की कथा होने लगे, तो मेरे मन में प्रसन्नता हो, तो जानना कि राम की कृपा है, अन्यथा कुछ भाव नहीं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। अब वशिष्ठ जी महाराज को जाकर दशरथ जी महाराज ने कहा, मैं राम को राजा करना चाहता हूँ, युवराज करना चाहता हूँ, तो महाराज आप जाकर उसे उपदेश दीजिए। वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं, मैं उपदेश दूं?
राम को उपदेश तो क्यों, वशिष्ठ जी महाराज तो जानते थे, लेकिन राज आज्ञा है। अब राज आज्ञा है तो राज आज्ञा को माना वशिष्ठ जी महाराज ने और कहा कि ठीक है, मैं राम को उपदेश देता हूँ। पिता ने उपदेश नहीं दिया कि देखो पुत्र को, हमारे यहाँ क्या जबरदस्ती रहती है कि हम अपनी संतान को उपदेश देते रहते हैं। मानती हैं संतानें आजकल? कितनी संतानें मानती हैं कि अपने माता पिता की बातों को यथावत मान लिया हो? नहीं मानते ना। इसीलिए संतानों को यदि सुधारना है ना भाई, तो गुरु की शरणागति ले। माता पिता से संतानें नहीं सुधरती हैं, माता पिताओं से बालकों में संस्कार के बीज पड़ते हैं, बालकों में संस्कार पड़ता है, लेकिन वो जो संस्कार के बीज जो अंकुरित होते हैं वो गुरु की शरणागति में ही होते हैं। लेकिन ना तो आज गुरुओं का आदर रहा भाई, माता पिता का तो रहा ही नहीं। तो इसीलिए संस्कार के बीज डालने चाहिए। एक बीच में आते हैं वो कहते हैं कि भाई हम संस्कार डालकर करें क्या, बालकों ने तो करना ही उल्टे काम है भाई। आपको क्या पता है कि आपके बालक आपका नाम कैसा करेंगे भाई। दशरथ जी महाराज को नहीं पता था मेरे बालकों ने क्या किया, लेकिन आकर जनकपुर के दूतों ने बताया कि राम और लक्ष्मण जैसे जिसके पुत्र हो महाराज वो संसार में धन्य है। तब कितनी प्रसन्नता, तब ते आज साच सुधि पाई। दशरथ जी कहते मैंने आज अपने पुत्रों की सच्ची सूचना प्राप्त की। तो भाई संस्कार तो बीज डालने चाहिए, बचपन से ही डालने चाहिए, लेकिन साथ के साथ गुरु का मतलब ये नहीं कि उसको बचपन में ही नाम दिला दो। नाम दीक्षा बचपन में नहीं, नाम दीक्षा का एक समय होता है जब नाम दीक्षा दी जाती है या नाम दीक्षा ली जाती है, मंत्र लिया जाता है गुरु से, उसका एक समय होता है। लेकिन आजकल देखते हैं कि 5-5 साल के बालकों को नाम दीक्षा दिलवा देते हैं। क्या ठीक है, चलो जो जैसा संस्कार चल रहा है, लेकिन नाम दीक्षा का एक समय होता है, नाम दीक्षा की एक उम्र होती है, तब उसमें जाकर भजन दिलवाया जाता है। तब तक क्या रहता है, वो माँ बाप की शरणागति रहता है, माँ बाप के सानिध्य में ही रहता है। जब वो संस्कार के बीज जो है ना उनका सिंचन प्राप्त होता रहता है, लेकिन फल उसमें तभी लगता है जब वो जाकर गुरु रूपी संगति को प्राप्त करता है। इसलिए बालकों में संस्कार डालने चाहिए। अब उन्होंने कहा पिता ने संदेश नहीं दिया, पिता ने उपदेश नहीं दिया, जाकर मेरे पुत्र को आप शिक्षा दीजिए। गुरु कहते हैं ठीक है, मैं जाकर शिक्षा देता हूँ। अरे पिता को भी मैंने ही शिक्षा दी है, स्कूल के जितने राजा हुए सभी को मैंने शिक्षा दी है, तो आज रघुनाथ जी को भी मैं शिक्षा दूंगा। कितना सौभाग्य है उस गुरु का जो पिता को भी शिक्षित करता है और पुत्र को भी शिक्षित करता है। कुछ लोगों में भेद हो जाता है कि ये तो हमारा गुरु, ये तो मेरे पिताजी का गुरु था लेकिन मेरा गुरु नहीं है, और गुरु चोला छोड़ गए तो फिर कह देते हैं, जब उनका जो प्रतिनिधि आता है वो फिर कहते हैं कि ये हमारे गुरु नहीं है। ये भी भेद आ जाता है। ये भेद बुद्धि पतन का कारण है। गुरु कोई शरीर नहीं है भाई, एक बात ध्यान रखें। गुरु वो पीठ है, गुरु वो उपदेश है जो आपको सामने से प्राप्त हो रहा है, उसको जीवन में धारण करो। अब वशिष्ठ जी महाराज चले गए और वशिष्ठ जी महाराज ने जब जैसे ही राम जी के भवन में प्रवेश किया, राम जी के घर में पहले भी चर्चा हुई थी कि राम जी के भवन में प्रवेश किया है, अब यानी अब वो गृहस्थी हो गए तो अब उनका भवन हो गया भाई, है ना। अब जरूरी नहीं कि भाई गृहस्थी में कोई माँ बाप से अलग होकर अपनी गृहस्थी बसाए, माँ बाप के साथ रहकर गृहस्थी बसानी चाहिए, माँ बाप के सानिध्य में होना चाहिए। तो कहा सेवक सदन स्वामी आगमनु, मैं सेवक हूँ, आप मेरे स्वामी हो। तो मर्यादा क्या कहती है कि स्वामी के पास सेवक को जाना चाहिए, सेवक को कोई ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए कि स्वामी को उसके पास आना पड़े। और यदि बाई चांस आ भी जाए, यदि गुरु का आगमन हो भी जाए, देखो जिसको गुरु मानते हो, जिसको आदरणीय मानते हो, यदि वो घर आ जाए तो करना क्या चाहिए? पहले तो पछतावा ही हो जाना चाहिए कि इनको मेरे घर पे आना पड़ा। कुछ लोग गुरुओं के पास जाकर कह देते हैं महाराज हमारे घर पर भी पग रख दो, हमारा घर भी पवित्र हो जाए। अरे गुरु मंत्र रूप में जब आपके हृदय में स्थित है तो गुरु का तो सानिध्य आपके पास प्रत्येक क्षण है ना, तो आपका घर तो वैसे ही पवित्र है। लेकिन गुरु राम जी कहते हैं महाराज आप मेरे स्वामी हो, लेकिन मेरे स्वामी को किसी प्रकार कष्ट लेना पड़ा मुझे आने के लिए, मेरे घर पे आने के लिए, तो महाराज मुझे ये स्वीकार नहीं है। मेरे हृदय में पछतावा है, और जब हृदय में पछतावा हो जाए तो निर्मलता आ जाती है। हृदय निर्मल कैसे होता है?
हृदय निर्मल केवल मात्र कथाओं में बैठने से नहीं, हृदय जो निर्मल होगा, आज का जो दोहा आपने पढ़ा उसकी लास्ट चौपाई पढ़िए, प्रभु सब प्रेम पछतानी सुहाई, हरऊं भगत मन कही कुटिलाई। राम जी का पछतावा भक्तों के मन की कुटिलता का कारण कर लेगा भाई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम। तो अपने जीवन में ये पछतावा होना चाहिए, ये पछतावा निर्मल करता है। विभीषण के अंदर पछतावा था, तब हनुमान जी महाराज का दर्शन हुआ। तुम कहां से आए हो, तुम कौन हो, कि तुम राम दीन अनुरागी, आयो मोहि कर्ण बड़ भागी, कि तुम हरिदासन में कोई मोरे हृदय प्रीति थी हुई। क्यों? वो पछतावा क्या है कि राम के दर्शन तो कर नहीं पाया, अब वो मेरा पछतावा है कि राम के संत के तो कम से कम दर्शन हो जाए। इस बात पर तो महात्मा इस चौपाई पर तो बड़ा सुंदर और बड़ा विस्तृत भाव देते हैं। हरऊ भगत मन कई कुटिलाई, भगतों के हृदय की कुटिलता का हरण कर लेते हैं। तो आपको मेरे घर पर आना पड़ा महाराज, आपको यहाँ पर पगलाने पड़े, आपके पदों को, आपके चरणों को कष्ट होना पड़ा, तो महाराज मुझे इसका बड़ा दुख है, खेद है। लेकिन फिर राम जी इसी बात में कह देते कि यदि स्वामी, यद्यपि तो आना नहीं, लेकिन यदि आ भी जाए स्वामी, गुरु अपने शिष्य के घर आ भी जाए और स्वामी अपने सेवक के घर आ भी जाए, तो उसका फल क्या जानना चाहिए? अपना मंगल तो उसी समय मान लेना चाहिए कि भाई जब स्वामी का आगमन हो गया वहां। मंगल मूल अमंगल दमनु, कि मंगलों को देने वाला हो जाता है, गुरु का सानिध्य हो जाए, गुरु का दर्शन हो जाए, गुरु की याद तक हो जाए ना, तो वो भी उनका सानिध्य है। और यहाँ तो गुरु साक्षात घर में पधार गए महाराज। तो महाराज यदि सेवक के घर स्वामी का पदार्पण हो जाए, तो वो सभी प्रकार के मंगलों को देने वाला है भाई। बिना किसी लाग लपेट के जो काम करना होना मंगल का, वो कर देना चाहिए उस समय, जिस समय गुरु का पदार्पण हो जाए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम। कुछ लोगों को ये भ्रम रहता है कि भाई इसने ऐसा बता दिया, इसने वैसा बता दिया, जैसी गुरु आज्ञा है वैसा काम कर डालो, सब मंगल है। जो गुरु ने कह दिया वही मंगल है बस। लेकिन कुछ लोगों के मन में भेद रहता है भाई कि ऐसा कैसे वैसा कैसे। मैं कह दिया प्रभुता तजी प्रभु कीन स्नेहू, भयउ पुनीत आज यज्ञहू। आपने अपनी प्रभुता छोड़ दी, सेवक के लिए आपने अपना मान छोड़ दिया। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए भगत का मान न टलते देखा। ये है इस चौपाई का अंत। अपना मान टाल दे, गुरु के पास जाना चाहिए, गुरु को बुलाना नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी महाराज आपने अपनी प्रभुता छोड़ी। अब हमारे कुल पुरोहित नहीं है वशिष्ठ जी महाराज, कुल पुरोहित वामदेव हैं। श्री राम जय राम जय जय राम। उन्होंने कहा महाराज आपने अपनी प्रभुता छोड़ दी, आपने अपना आसन छोड़कर यहाँ पर आना पड़ा, आपने मेरे पिता की आज्ञा मानी, आपने राज आज्ञा को माना है। तो इसीलिए फिर भी मैं कहता हूँ, आज आप मेरे घर पर पदार्पण हो गया ना आपका, तो मेरा घर ये पुनीत हो गया। भयउ पुनीत आज यह गेहूं। जानकी जी जिस घर में निवास कर रही हैं, स्वयं राम जिस घर में निवास कर रहे हैं, क्या वो घर पुनीत नहीं है? है ना? पुनीतता कब आई है भाई? पुनीतता तो गुरु के आगमन से आई है। इसलिए हम कितना भी भजन करें, कितनी भी माला फेरते रहें, कितने भी शास्त्र पढ़ते रहें, लेकिन जब तक उसमें गुरु की सम्मति ना हो, जब तक उस ज्ञान को आप अपने गुरु के वचनों पर तोल ना लें, तब तक वो पुनीत नहीं, तब तक वो ज्ञान निर्मल नहीं है। ये व्यास ऐसे ही स्वीकार नहीं करते किसी को भाई। आजकल बड़ी सरलता से व्यास प्राप्त हो जाती है सभी को, 3-3 महीनों में व्यास प्राप्त हो जाती है। लेकिन ये व्यास जब कृपा करती है ना, तो अपने आप कृपा कर देती है, इसको किसी कारण की आवश्यकता नहीं। केवल आपको उस निर्मलता को धारण करना है जो इसके लायक है, जो निर्मलता इस व्यास के लिए होनी चाहिए। तो महाराज मेरा घर तो बड़ा पवित्र हो गया है, और हमारा घर क्या है? हमारा घर ये हृदय है। देखो रामचरितमानस में और अन्य ग्रंथों में इसी शरीर को अधम भी कहा गया और इसी शरीर को पावन भी कहा गया।
क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेहि पर लोक सवारा, बड़े भाग मानुष्य तन पावा, सुर दुर्लभ ग्रंथ ही गावा, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। इस शरीर को अधम भी कहा गया और इसी शरीर को पावन भी कहा गया। तो भाई आप किसी भी स्थिति में हो, भले हैं बुरे हैं तेरे हैं, जहाँ हो, जिस स्थान पर हो, जिस स्थिति में हो, आप केवल भगवान के हे नाथ, मैं आपका हूँ, बस इस बात को धारण करो। लेकिन गुरु की सन्निधि प्रत्येक क्षण बनाए रखो अपने साथ। कुछ लोग समय पाकर गुरु से ऊपर उठने का प्रयास कर लेते हैं। स्वयं प्रयास करोगे तो नहीं उठ पाओगे, लेकिन अंतर हाथ सहार दे बाहर मारे चोट। जब गुरु ऐसा काम करेंगे ना तो भाई शिष्य शिखर पर चला जाएगा। रावण ने कितना ऊंचा उठने का प्रयास नहीं किया, कैलाश को, गुरु स्थान को उठाने का प्रयास किया, गुरु के आसन को उठाने का प्रयास किया ना। लेकिन भगवान शंकर ने क्या, केवल एक उंगली, हजारों वर्षों तक तपस्या करता रहा। 10,000 वर्ष में वो 10 शरीर प्राप्त हुए महाराज उसको, लेकिन फिर भी महाराज अभिमान नहीं गया ना। तो इसीलिए कहा किसी को प्रणाम करना भी मानस कहते नवनी नीच के अति दुखदाई। यदि कोई स्वार्थ रूप में आपके सामने नतमस्तक हो जाता है तो उस व्यक्ति को पहचानना सीखिए, ये आखिर मेरे सामने प्रणाम कर क्यों रहा है। वो शिष्य सौभाग्यशाली है जिसको गुरु का आसन प्राप्त हो जाता है। और यहाँ तो राम कह रहे महाराज आप तो मेरे घर पर ही आ गए। फिर कह देते हैं ऐसो होई सो करूं गोसाई, सेवक नहीं स्वामी सेवकाई। आपकी जो आज्ञा हो महाराज मैं वो करूं। वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं मेरी आज्ञा की आवश्यकता नहीं है, ये तो मैं राज आज्ञा के कारण आया हूँ तुम्हारे यहाँ, अपनी आज्ञा देने नहीं आया मैं तुम्हें यहाँ। मेरी आज्ञा होती तो राम तुम तो कभी के राजा बन चुके होते, लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम्हारा राजा बनने का समय कब आएगा, इसलिए मैं तो आज्ञा तब दूंगा जब तुम राजा होगे। ये तो राज आज्ञा है, क्योंकि राजा ने मुझे कहा है जाकर राम को शिक्षा दीजिए महाराज, मेरी आज्ञा नहीं है भाई। इसीलिए हमें कुछ प्राप्त होता है ना तो पहले उसको पहचानो कि हमें प्राप्त क्यों हो रहा है। अस्वीकार किसी चीज को मत करो भाई। कुंती ने भगवान से मांग कर दुख लिया, मैं तुम्हें भूलू नहीं, जागते सोते कभी भी मैं तुम्हें भूलू नहीं। महाराज मैं कभी तुम्हें भूलू नहीं, बोले बोलोगे कैसी नहीं, बोले आप अपना मुझे दुख दे दो और दुख में तुम्हारा नाम स्मरण करती रहूंगी। महाराज दुख भी मुझे प्यारे हैं, सुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ू मैं किसी भगवान दोनों ही तुम्हारे हैं। दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख का है कोई। लेकिन कहते महाराज ये दुख को ही नहीं पहचानना आता हमें। हमारी पात्रता निखर कर आएगी ना, हमारा स्वभाव निखर कर आएगा, हमारा जीवन निखर कर आएगा, हमारी भक्ति हमारा भजन निखर कर आएगा तो दुख में आएगा, सुख में नहीं आएगा। सुनि स्नेह साने वचन मुनि रघुवर ही प्रशंस, राम कसन तुम कहो अस हंस बंस अवतंस, सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। तो कहते सुनी स्नेह साने वचन है, राम जी के ऐसे स्नेह रूपी वचन सुनकर वशिष्ठ जी महाराज अत्यंत प्रसन्न हुए और रघुनाथ जी की प्रशंसा करने लगे कि हे राम आप ऐसे वचन क्यों नहीं कहोगे भाई, दूसरे को मान देने वाले, दूसरे का सम्मान करने वाले वचन आप क्यों नहीं बोलोगे। हंस बंस अवतंस, हंस का मतलब आत्मा भी, हंस का मतलब ब्रह्मा भी, और हंस का मतलब जो है महाराज विशुद्धता। हंस बंस अवतंस, हंस के समान जो निर्मल तुम्हारा कुल है ना। अवतंस का मतलब है अवतंस चंद्रमा,
जो सूर्य जो प्रदीप्त देता है, जो प्रदीप्तता देता है, जो उज्ज्वलता प्रदान करता है, जो प्रकाश देता है, ऐसे महाराज आप रघुकुल में प्रकट होने वाले जो सूर्य आप हैं, तो महाराज आप के सूर्य कितना निर्मल होता है ना, उसकी आभा कितनी निर्मल होती है, जो उसकी किरणें होती है वो कितनी शुद्धता प्रदान करने वाली होती है। प्रत्येक दिन जिसको कुष्ठ रोग हो जाता है ना, जिसको कुष्ठ रोग भी कई प्रकार का होता है, किसी को सफेद कुष्ठ हो जाता है, किसी को भूरा कुष्ठ हो जाता है, किसी को रिश्ने वाला कुष्ठ हो जाता है, उस कुष्ठ रोग में सूर्य की उपासना बहुत सिद्धिदायक है। 3 कुंड है यहाँ जो कुष्ठ रोग की निवृत्ति करते हैं, और सूर्य की उपासना, सांब के द्वारा की गई सूर्य की उपासना, याज्ञवल्क्य के द्वारा की गई सूर्य की उपासना, कितनी कितनी उपासनाएं हैं, लेकिन केवल एक सूर्य पुष्कर में कुंड है। आज वो प्रायः दृश्यमान नहीं है, क्योंकि आप पुष्कर में जाएंगे ना तो पुष्कर को धार्मिक स्थान नहीं देख पाओगे, अब वो केवल पर्यटन स्थल रह गया है। किसी वहां के किसी भी मंदिर में यहाँ हमारे भारतीय ब्राह्मण पूजा नहीं कर रहे, आप पुष्कर में जाओगे तो। और जहां पुष्कर में हम चले जाते हैं, जिस पुष्कर का हम दर्शन करके जाते हैं वो पुष्कर है ही नहीं। श्री राम जय राम जय जय राम। ये बड़ा विचारणीय तथ्य है कि जो हमारे जो ये तीर्थ स्थान है ना, उन तीर्थ स्थानों को कैसे भ्रष्ट किया जा रहा है। आप जाकर देखो पुष्कर में, आपको अंग्रेज दिखाई देंगे। पूजा पद्धति वो करते, पूजा पद्धति का निर्वहन करते हुए अंग्रेज दिखाई देंगे आपको। अरे वहां शाम होते होते महाराज 4:30-5 बजे के बाद वहां मदिरा पान होने लग जाता है उस पुष्कर में। अगर पुष्कर को देखना है तो उस आज वो जो जिस कुंड की महिमा पुष्कर में है ना, वो तो सूखने वाला प्राय है बस। जो वहां जीव जंतु होते थे, कुछ लोग नैमिषारण्य गए होंगे ना दधीची कुंड पे, जिस प्रकार के जीवों का दर्शन वहां किया था ना, उससे भी बड़े बड़े जीव उस पुष्कर में दर्शनीय होते हैं। लेकिन अब उस पुष्कर से और कुछ योजन दूर चले जाओ ना, तो वहां 3 पर्वत मिलते हैं। उन 3 पर्वतों को 3 पुष्कर कहा जाता है, और तीनों ही पुष्कर ही हमारे 3 देवों के स्वरूप में विराजमान है। वहां थोड़ा ऊपर चले जाओगे विश्वामित्र का आश्रम है, थोड़ा सा और ऊपर चले जाओगे तो वहां वशिष्ठ जी महाराज का आगमन स्थली है, और थोड़े और ऊपर चले जाओगे तो महाराज आज भी वहां साधु ऐसी तपस्या कर रहे हैं, लेकिन 4:30 बजे के बाद वहां ऊपर रहना मुश्किल है। ऊपर 4 कुंड हैं, उन 4 कुंडों के आप दर्शन करो यदि संभव हो सके तो। जाना चाहिए। नाग पहाड़ियां वहां प्रसिद्ध, पुष्कर में जाओ तो नाग पहाड़ी पर जरूर जाना। इसी पहाड़ी पर विश्वामित्र जी का आश्रम स्थापित है। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तो भाई अपने धर्म को बचाना अपने हाथ में है, कोई दूसरा नहीं बचाएगा। अपने भजन को सिद्ध करना अपने हाथ में, कोई दूसरा भजन सिद्ध नहीं करवाएगा आपका। अपनी मर्यादा बचानी, अपनी मर्यादा को और भी उत्तरोत्तर वृद्धि कर लेना अपने हाथ में है, कोई दूसरा आपकी मर्यादा का पालन नहीं करेगा। आप जिस आसन पर बैठकर भजन कर रहे हो ना, यदि आप किसी स्थान पर भी बैठ, कुछ लोग उस पर भी पैर रखकर चले जाएंगे। अपनी आसन, अपना माल, अपनी माला, अपना कमंडल, अपने साथ जो शुद्ध जल है और अपना जो मंत्र है, इनकी सदैव रक्षा करनी चाहिए भाई। श्री राम जय जय राम। तो उन्होंने कहा, तो राम तुम्हारे अंदर ये सारी मर्यादाएं हैं, तुम्हारे अंदर बड़ा ज्ञान है, इसलिए तुम बड़ी नीर क्षीर विवेकी वचनों को बोलने वाले हो। बरनि राम गुणशील स्वभाव, बोले प्रेम पुलक मुनि राव। भूप सजेऊ अभिषेक समाजो, चाहत देन तुम ही जुवराजो। अब बरनि राम रूप, बरनि राम गुणशील स्वभाव। क्या गुरु अपने शिष्य का वर्णन करता है कभी? लेकिन एक स्थिति में वर्णन करता है। भगवान शंकर ने मार्कंडेय का वर्णन किया, भगवान शंकर ने राम का वर्णन किया, भगवान शंकर ने परशुराम का वर्णन किया, और उस परशुराम जी महाराज ने भीष्म का वर्णन किया, गुरु ने वर्णन किया। नारद जी महाराज ने प्रहलाद का वर्णन किया। कितने कितने शिष्य रहे। वल्लभाचार्य जी महाराज ने अपने शिष्य का वर्णन किया। कितने कितने महात्मा हो गए महाराज जिन्होंने अपने शिष्य का वर्णन किया, लेकिन कब किया है?
जब उसके अंदर ये चीजें देख ली, उसका गुण देख लिया, उसका शील देख लिया और उसका स्वभाव देख लिया, हम गुणी तो बने रहते हैं, अपने अंदर गुण तो दिखाते रहते कि मैं इतना गुणी हूं, मेरे अंदर इतने गुण हैं, मैं इतना सज्जन हूं, मैं इतना उत्कृष्ट हूं, मैं इतना अच्छा हूं। लेकिन इसके साथ जो बीच में संभालने वाली चीज है ना, जो शील, वो नहीं रख पाते। बस श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम। यदि भाई अपने ब्रह्मचर्य की रक्षा करनी है, यदि अपनी साधना की रक्षा करनी है, अपने भजन की रक्षा करनी है, अपने ग्रंथ के भाव को ग्रहण करना है और अपने गुरु के भाव को, अपने गुरु की कृपा को, अपनी इष्ट की कृपा को प्राप्त करना है, तो महाराज इस शील को धारण कर लो, सब कुछ सिद्ध हो जाएगा। ये शील नहीं होता हमारे सिद्धांत, जिसका शील है ना भाई, सब कुछ उसके पास है। राम के पास सबसे उत्तम गुण शील का ही था। विश्वामित्र जी महाराज ने राम जी के शील का वर्णन किया है, वशिष्ठ जी महाराज ने राम जी के शील का वर्णन किया है, और यहाँ तक कि महाराज जनक जी महाराज ने भी राम जी के शील का वर्णन किया। भरद्वाज ने, अत्रि ने क्या राम जी के शील का वर्णन नहीं किया? लेकिन किया, लेकिन उसी शील के साथ में जो उनके अनुगामी रहे उनका भी वर्णन किया। तो भाई ये कि शील है ना, जो इस शील को धारण करो। कल शील का विस्तृत भाव बहुत है, अगर इस शील को ही बताने लगे तो एक ही शब्द पर ही रह जाएंगे। इसलिए लेकिन राम जी के अंदर वशिष्ठ जी महाराज ने, क्योंकि मेरा शिष्य है भाई वो, और मैंने अपने शिष्य के अंदर उसकी पात्रता देखी है। जैसे ध्रुव की माता ने उसको कहा, हे ध्रुव, सुशीलो भव धर्मात्मा, मैत्र प्राण हिते रतः। मैं तुम्हें कहती हूँ तुम सुशील बनो। सबसे पहला गुण क्या बताया? तुम शील को धारण करने वाले बनो, यानी सुशील। वो शील ऐसा नहीं कि तुमने अपने जीवन में धारण कर लिया, वो सुशील शील तुम्हारा दिखना चाहिए, वो शील तुम्हारे जीवन में प्रकट होना चाहिए। तो सुशीलो भव धर्मात्मा, और जब तुम शील धारण कर लोगे ना, उसके पश्चात तुम धर्म को धारण करने वाले हो जाओगे। जिसके पास शील नहीं है ना, उसका धर्म नहीं टिकता भाई कभी। यदि शील का गुण नहीं है ना हमारे पास, तो हमारा धर्म टिकेगा नहीं। तो सुशीलो भव धर्मात्मा, मैत्र प्राणी हिते रतः। मैत्र प्राणी हिते रतः, मैत्र का मतलब तो समस्त संसार के लिए मित्रवान हो जाओ। जैसे विश्वामित्र जी महाराज है ना, विश्व के मित्र भी है और विश्व से अमित्र भी है, यानी लेना एक नहीं और देने दो नहीं, यानी ना किसी से लेना ना किसी ने देना। समर्थ होते हुए भी विश्वामित्र जी महाराज ने अपनी शक्ति को उपयोग नहीं किया। क्यों? जिस व्रत को धारण कर रखा था, यही व्रत का धारण, यही संयम बताएंगे वशिष्ठ जी महाराज राम को कि व्रत धारण करो, संयम धारण करो। वापस वहीं आ जाती है बात जहाँ से चर्चा चली थी, व्रत से। वशिष्ठ जी महाराज को कहा कि जाकर उनको व्रत की शिक्षा दीजिए, संयम की शिक्षा दीजिए। तो यहीं पर कहा कि महाराज व्रत धारण करो। वर्णि राम गुणशील स्वभाव, तो राम जी के गुणों का वर्णन किया उन्होंने कि राम तुम्हारे अंदर बहुत गुण है। अब गुण कौन कौन से हैं? तुम सर्वप्रथम तो माता पिता की आज्ञा का पालन करने वाले हैं। प्रातः काल उठे के रघुनाथ, माते पिता गुरु नाम ही मां। और जो ये काम करता है वही ये काम कह सकता है। धन्य जन्म जगती तलतासु। राम जी ने कहा ना माता कैकेयी को, उस पुत्र का जीवन धन्य है जो अपनी माता पिता को संतोष प्रदान करने वाला है। हमारे अंदर ज्ञान भी ना होना तो भी कोई बात नहीं भाई, लेकिन प्रातः उठकर अपने माता पिता के चरणों का स्पर्श, उसके पश्चात गुरु का वंदन और उसके पश्चात अपने इष्ट का वंदन, ये तीन काम कर लीजिए। ये तीन कामों से ही आपका जो शील है, आपका जो भजन है, वो वृद्धवान हो जाएगा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। तो परिणाम गुणशील स्वभाव, राम जी के गुणों का वर्णन किया है। राम, तुम ब्राह्मणों के सेवी हो, तुम माता पिता की सेवा करने वाले हो, तुम गुरु के सानिध्य में रहने वाले हो, यानी तुम गुरु का भी आदर करने वाले हो, तुम ऋषियों को प्रिय लगने वाले हो। तुम्हारा गुण ऐसा है कि तुम जो तुम्हारे साथ है ना, जो तुम्हारी आयु के हैं, तुम उनके साथ वैसे ही हो जाने वाले हो, और जो तुमसे बड़े हैं तुम उनका आदर करने वाले हो, तुम तो प्रजा को भी प्रिय लगने वाले हो। तो गुण कितना सुंदर होगा भाई राम जी में।
प्रत्येक व्यक्ति के साथ जो जुड़ा रह सकता हो, ये गुण का लक्षण है। शील, तुम्हारे अंदर शील इतना है कि तुम्हें कोई कुछ भी कह दे तुम उस पर क्रोध नहीं करते हो। तुम्हारे भाई ने भी तुम्हें कहा, मैं जानू निज नाथ स्वभाव, सपने हूँ को सब अपराधी ही पर कोप न खाओ। मैं अपने स्वामी का स्वभाव जानता हूँ। और तीसरी चीज यही है, गुण, शील और स्वभाव। जब हम गुणी होंगे ना, गुण के पश्चात हम शील को धारण करेंगे, और शील के पश्चात हम स्वभाव, हमारा स्वभाव ऐसा आ जाएगा कि हम दूसरे के स्वभाव को जान सकते हैं। मैंने राम को जान लिया। क्यों? क्योंकि भाई जब तक हमारे अंदर शील नहीं होगा ना, तब तक हम अपने आप को ही बखान करते रहेंगे, तब तक अपना ही बड़प्पन दिखाते रहेंगे, अपने आप को ही श्रेष्ठ दिखाते रहेंगे। लेकिन जब तक हमारे अंदर शील नहीं, शील का मतलब होता है संयम, शील का मतलब होता है धैर्य, शील का मतलब होता है नियंत्रण। हमारा अपने ऊपर नियंत्रण ही नहीं है तो हम दूसरे का वर्णन कैसे कर पाएंगे? भरत जी महाराज का अपने ऊपर नियंत्रण है, भरत जी महाराज के अंदर शील है, इसीलिए वो राम जी का गुणगान कर पाए। भाई श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। अत्रि जी महाराज इनका, भरद्वाज जी महाराज उनका वंदन करते हैं तो भरत तुम्हारे जैसा शीलवान इस संसार में कोई नहीं। अब कोई अभी तो कह रहे थे कि राम जी के अंदर शील, अब कह रहे हो भरत जी के, भरत ही राम ही की अनुहारी, भरत राम में कोई भेद ही नहीं है भाई। अरे जनकपुरवासी भी कह देते हैं, अभी ये दो बालक अभी तो अंदर थे, अब ये दो बाहर कहाँ से आ रहे हैं? बोले ये दो वे नहीं है, ये इनके दो छोटे भाई हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। तो भाई शील धारण करोगे ना तो ऐसे हो जाओगे जैसे तुम्हारा इष्ट है। श्री राम जय राम। अपने इष्ट को पूजा में मत रखो, अपने इष्ट को उस मंदिर तक सीमित मत कर दो कि मैंने तो घर गया हूँ और राम जी के आगे दो बत्ती कर दी, जोत लगा दी, हनुमान जी महाराज के आगे पूजा कर दी, बस इतनी श्री। अपने इष्ट को अपने जीवन में उतार दो, अंग संग रहेगा बस। एक भजन आया था ना, वो भाई श्याम जी का ही भजन था मेरे ख्याल के, पता नहीं किसने गाया था, राम अवतार शर्मा ने भजन गाया था कि मेरे अंग संग रहना श्याम, ऐसा कुछ भजन था वो। तो महाराज कहने की स्थिति, अपने इष्ट को ऐसा बना लो कि वो उस पूजा स्थान में तुम्हारी बाट ना देखे, बल्कि वो प्रत्यक्ष नहीं देखे कि जहां जा रहा है मैं भी वहां जाऊंगा। आपके साथ रहे, आपका गुरु भाव आपके साथ रहे, आपके पूर्वज आपके साथ रहे, आपका इष्ट आपके साथ रहे, आपका मंत्र, आपका ग्रंथ आपके साथ रहे। ये 5 चीजें अपने साथ रखो तो जीवन की उन्नति कहीं नहीं गई। धन की तो मैं कहता नहीं, लेकिन भाई आत्मा की उन्नति रुकेगी नहीं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। इस बात से बिल्कुल स्पष्ट कह देता हूँ, रामचरितमानस की कोई भी एक चौपाई पकड़ो या इसका पाठ करते रहो, घर मन, यहाँ रेल से उतरकर अपने ऑफिस जाओ या रेल से उतरकर अपने घर जाओ, उस रामचरितमानस की चौपाई पर चिंतन करना शुरू कर दो, कुछ ही महीनों में इसके भाव प्रकट होने लग जाएंगे। इतनी सरल सी बात है। अन्य बातों में लगे रहोगे तो फिर तो सीताराम। लेकिन भाव, कहा अपने ग्रंथ को साथ रखो, अपने इष्ट को साथ रखो, अपने मंत्र को, अपने गुरु को और अपने पूर्वजों को साथ रखो, उन्नति कभी नहीं रुकेगी। नहीं तो कितना भी कंठस्थ कर लो, कंठस्थ से कुछ नहीं होने वाला। ऐसे फंसकर खड़े हो जाओगे जैसे कोई गाड़ी चली जाती है ना। अब ये गाड़ी जुड़ी हुई है, कंठस्थ का मतलब क्या होता है? जैसे गाड़ी जुड़ी हुई है, पहले ही इसमें 20 डब्बे जोड़ दो, एक इंजन चलता चला जाए ना, चला जाए, लेकिन बीच में से किसी 2 डब्बों के बीच में से वो उसका लॉक खोल दो तो महाराज वो तो आगे चला गया और वो पीछे चला गया। तो कंठस्थ का तो ये भाव होता है कि भाई जहां से ताला खुल गया ना फिर वो पीछे पीछे सब खुल गया, फिर आपको पीछे से दोबारा से याद करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा है, अपने भगवान को नित्य स्मृति में रखो। शास्त्र कहते हैं, विष्णु पुराण कहती है, विष्णु विस्मृति ही दुख केवलम। जब भगवान की विस्मृति हो जाए, जिस संसार में जिस समय भगवान का नाम भुला दिया जाए, उसी समय विपत्ति है। क्या है? हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। तो ऐसा है भाई, कंठस्थ मत रखने का प्रयास करो, उसको हृदयस्थ रखने का प्रयास करो। भगवान तुम्हारे हृदय में विराजमान है तो सब सिद्ध है।
तो राम जी के गुणों का वर्णन किया भाई, राम जी के शील का वर्णन किया, और फिर राम जी के स्वभाव को दिखाया, क्योंकि इन्हीं दोनों चीजों से स्वभाव जाना जा सकता है। कुछ लोगों को देखो बैठे हो, भले ही आपके साथ डेली आते हो, अब उस व्यक्ति को कुछ कह दो आप एक दिन, तो उसके अंदर क्या भाव हो जाएगा, बड़ा ज्ञानी बड़ा फिरता है, बड़ा भगत बड़ा फिरता है। नहीं, उसका शील कहाँ गया? इतने दिनों तक कथा में बैठा बैठा इतना शांत दिख रहा था, लेकिन जब एक एकदम कुछ कह दिया सब खत्म। तो ये शील नहीं है भाई। न कथा अभिषेक तथा न ममले वनवास दुखता। रामचरितमानस में अयोध्या कांड का दूसरा श्लोक कहता है ये बात। अरे जिसको राज मिलने में सुख नहीं हुआ, राज चले जाने पर भी दुख नहीं हुआ, ऐसे मेरे राम का शील है भाई। शील का मतलब संयम। अपने संयम को पुष्ट कीजिए, अपने संयम को, अपने ऊपर नियंत्रण करने का प्रयास कीजिए। लेकिन नियंत्रण खुद से नहीं हो पाएगा, नियंत्रण भी भगवान से ही होगा। हम कह दें कि मैं रास्ता चलने वाला हूं, हम ये कह दें भाई मुझे फलानी जगह पे जाना है, हम नियंत्रण करने का प्रयास करेंगे कि मुझे वहां पहुंचना है। नियंत्रण करने का प्रयास और उस गंतव्य स्थान पर पहुंचना, ये दोनों एक चीज मानिए। मैंने नियंत्रण करना है अपने ऊपर, अपनी भावनाओं पर नियंत्रण करना है, और मैंने उस स्थान पर जाना है, ये दोनों एक चीज हैं। लेकिन इसके साथ क्या बात आ जाएगी? इसके साथ बात आ जाएगी कि भाई रास्ते, उस एक जगह के रास्ते अलग अलग है। रेल से भी चले जाओगे, बस से भी चले जाओगे, अपने व्हीकल से भी चले जाओगे, और पैदल भी चले जाओगे, उधर कर चले जाओगे ना, आगे फिर मेट्रो आ जाती है। तो साधन तो अलग अलग हुए ना, गंतव्य एक है। लेकिन उसमें भी क्या हो जाएगा भाई, अपनी गाड़ी लेकर चले, पंचर हो गया, खड़े रहे, स्थान तो वही है, गंतव्य स्थान तो वही है। मेट्रो में चले गए तो मेट्रो लाइन बाधित हो गई, ट्रेन में चले गए इसकी ऊर्जा समाप्त होगी, ऊर्जा की जो कनेक्टिविटी है वो खत्म हो गई, गाड़ी रुक कर खड़ी हो गई, ठीक है, गाड़ी क्रॉस करवाने लगी। सामान्य भाषा से भाई मेरा एक सीधा सा बात है, मैं बिल्कुल गुड़ कथा में नहीं जाता। श्री राम जय राम, क्योंकि निज अनुभव अब कहूं खगेशा, बिनु हरि भजन न जाएगा। मैं कथा को व्यवहारिक ज्ञान के साथ लेकर चलता हूँ, इसीलिए मैं इतनी सरलता से इसको ग्रहण कर पाता हूँ। अपना अनुभव है भाई, सबका अपना अनुभव है। लेकिन एक बात फिर दोबारा कह देता हूँ, यदि इस कथा को सिर सिर पर लेकर चलोगे ना, ज्ञान ज्ञान में लेकर चलोगे, समझना बड़ा मुश्किल है। मेरे राम ने गृहस्थाश्रम का भी पालन किया है, मेरे राम ने वनवास का भी पालन किया है, और मेरे राम ने गुरु का संग भी किया है। मैं अपने जीवन में तीनों धारण करता हूँ, इसीलिए मैं रामचरितमानस को व्यवहारिक लेकर चलता हूँ। जो व्यक्ति केवल ज्ञान ज्ञान में रहते हो ना भाई, वो मुझे क्षमा कर देना, लेकिन जो व्यवहार में चलते हो वो इस कथा को समझने का प्रयास करना। श्री राम जय राम, क्योंकि मैंने अपने जीवन में जो सुलझन पाई है, जो उलझन से जो मैं सुलझ पाया हूँ ना, वो मानस को व्यवहार में जोड़कर समझ पाया हूँ मैं, इसीलिए मैं इसको व्यवहारिक रूप में लेकर चलता हूँ। हाँ, ज्ञान इससे बाहर मेरे लिए है नहीं, ज्ञान भी मेरे लिए इससे बाहर नहीं है, और भक्ति भी मेरे लिए इससे बाहर नहीं है। मेरे लिए तो इष्ट भी यही है, और मेरे लिए तो सब कुछ यही है। सीताराम 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 सीताराम। तो अपने राम को अपने साथ लेकर चलो, अपने काम पर लेकर चलो। मेरा राम है तो मेरा काम है भाई। जब काम छूट जाए, जब काम से विश्राम हो जाए, तो अपने राम के साथ वार्ता करो ना। और देखो राजा जी मंत्र पढ़ रहे हैं वहां खड़े खड़े, है ना। कौन से मंत्र पढ़ने हैं? बात भी सही है, भक्ति में कोई मंत्र पढ़ने की आवश्यकता नहीं है भाई। राम जी ये बात कह देते स्पष्ट, जाते बेगी द्रवों में भाई, सोमम भक्ति भगत सुखदाई। और जो ज्ञान ज्ञान को इकट्ठा करते हैं, ज्ञान अगम प्रत्युह अनेका,
ज्ञान को इकट्ठा करना तो ऐसा है जैसे पत्थर तोड़कर मूर्ति तराशना है। ज्ञान बहुत कठिन है भाई संसार में, लेकिन सबसे सरल क्या है? कहे रघुपति सुनो भामिनी बाता, मानो एक भक्ति करना था। मैं तो भक्ति का नाता जानता हूँ भाई, ये भक्ति है मेरे जीवन में, तो अब सबकी कृपा मेरे ऊपर है। गोस्वामी जी कहते कृपा करहूं अब सर्व। तो भाई आप सभी के चरणों में प्रार्थना कि मुझ पर कृपा करते रहे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तो राम जी के गुणों का वर्णन किया, राम जी के शील का वर्णन किया और राम जी के स्वभाव का वर्णन किया। मेरा शील बना रहे, मेरे अंदर गुणों की अभिवृद्धि होती रहे और मेरा स्वभाव भी मानस से जुड़ा रहे, ये भगवान से मैं प्रार्थना करता हूँ। बोले प्रेम पुलक मुनि राव। और इस बात को लेकर बड़े प्रेम के साथ वशिष्ठ जी महाराज कह देते हैं, भूप सजेऊ अभिषेक समाजू, चाहत देन तुम्हि जुबराजू। हे राम, राजा दशरथ ने सभी प्रकार का समाज जोड़ लिया है, सात समाज इकट्ठा कर लिया है, सारी चीजें जोड़ ली हैं उन्होंने, और देन चाहिए तुम्हें युवराजू, और वो तुम्हें युवराज पद देना चाहते हैं। बोले महाराज अच्छा, और फिर जिस व्रत की चर्चा चल रही थी ना कि व्रत धारण करना है, इस व्रत पर फिर आगे चर्चा होगी, लेकिन कह देते हैं कि इस भूप सजेऊ, यहाँ पर बात कह देते मैं तुम्हें आज्ञा नहीं दे रहा, मैं तुम्हें कोई शिक्षा देने नहीं आया। मैं तो जो राजा ने कहा है कि राम को जाकर व्रत की शिक्षा दो, ये राजा की आज्ञा है, ये मेरी आज्ञा नहीं, मेरी आज्ञा नहीं है ये, और मेरी शिक्षा भी नहीं है ये, लेकिन हाँ शिक्षा का माध्यम जरूर बस। तो भाई इसीलिए यदि आप किसी को ज्ञान दे रहे हो, किसी को रास्ता दिखा रहे हो ना, तो अपने आप को ये मत मानो कि मैं ज्ञान दे रहा हूँ। व्यास कहती है, मानस कहती है कि उसमें वशिष्ठ जी महाराज की बात को धारण करो कि हे राम, मैं तुम्हें शिक्षा नहीं दे रहा, मैं तुम्हें ज्ञान नहीं दे रहा, ये तो मैं राज आज्ञा का यथावत पालन कर रहा हूँ। इस बात को तुम राज आज्ञा मानना, इस बात में तुम अपने पिता की आज्ञा का समर्थन भाव देखना भाई। राम करहूं सब संयम आजू। हे राम, आज ही तुम्हें सब संयम करना है, आज ही तुम्हें सारे व्रतों का पालन करना है। अब ये व्रत कौन से हैं, कौन कौन से व्रतों का भाव है, इस व्रत में क्या क्या छुपा हुआ होता है, हमें व्रत किस प्रकार से करना चाहिए, अब और किस स्थिति में कौन सा व्रत लाभकारी है, क्योंकि राम गृहस्थी हैं, गृहस्थी के लिए वशिष्ठ जी महाराज कौन सा व्रत बताएंगे, ये आगे आने वाले शेष वक्ताओं के द्वारा श्रवण कर पाएंगे। आज की कथा के भाव भगवान शंकर, मां पार्वती, हनुमान जी महाराज और सतगुरुदेव महाराज के चरणों में समर्पित करते हुए, कुछ भाव ऐसा रह गया हो भाई जो ना समझ में आया हो, तो उसे भगवान शंकर, माता पार्वती के चरणों में समर्पित कर दें। त्रुटि के लिए क्षमा, वाणी को विश्राम। बोले राजा रामचंद्र महाराज की। बहुत ही सुंदर भाव परम आदरणीय श्री नीरज कौशिक जी के माध्यम से आप श्रवण कर रहे थे, बहुत बहुत धन्यवाद है। आइए आरती का गुणगान करें। आरती श्री रामायण की।